जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी कुशल होंगे। इस कोविड काल में खुद को सुरक्षित रखना ही अपने आप में देश की बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन इस देश सेवा के बीच में भी हम लोग के मध्य ऐसे लोग उपस्थित हैं जो इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश की बदनामी, इस देश की बर्बादी में कोई ऐसा कील नहीं होगा जिसमें कांग्रेस का हाथ नहीं हो सकता। और इस कील को फिर से ठोकने के लिए कांग्रेस फिर से उपस्थित हुई है। कांग्रेस के एक रिसर्च विंग ने रिसर्च पेपर निकाला है और उसने रिसर्च करने के बाद ये फाइंड आउट दिया है कि किस तरह से देश को और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जाए, उसको उनके छवि को खराब किया जाए और इस तरह वो अपने चुनावी फायदे को इस महामारी के दौरान ही प्राप्त कर सकते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस को चुनावी एडवांटेज भी वहीं पे दिख रहा है जहां पे लाशें बिछी हो। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो एक साधारण सा चुनाव एक स्वस्थ लोकतंत्र में जीत नहीं सकती, इसलिए लाशों का सहारा लिया जा रहा है। उनका जो टूल किट है वो बहुत ही खतरनाक है और देश के लिए घातक है। उन्होंने देश को बदनाम करने का एक प्लान बनाया हुआ है। देश के नाम को खराब कैसे किया जा सकता है, किस तरह से पूरी दुनिया में इस देश की छवि को बिगाड़ा जा सकता है। जब ये कोरोना वायरस आया तब किसी ने इसको वुहान वायरस या फिर चाइनीज़ वायरस नहीं कहा, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है और इसको करने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस अब इस वायरस को इंडिया कोविड के बुलाना चाहती है। वो चाहती है कि इस वायरस का नाम भारत के नाम पे हो, मोदी वेरिएंट के नाम पे हो। इतनी घातक और जहरीली सोच रखती है कांग्रेस। उनका जो रिसर्च पेपर है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और एक एक लाइन जब आप सुनेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि कितनी घातक षड्यंत्र इनके दिमाग में चल रहा है। इस रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि lies with local ground level political leader in cities to keep some beds and other facilities blocked in friendly hospital to be released only on our request। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि जो अस्पताल है हर शहरों में वो अपने उनके जो मित्र है जिनके हॉस्पिटल है वहाँ पे कुछ कुछ बेड्स ब्लॉक करके रखा जाए। वो खाली पड़े रहेंगे लेकिन उसको किसी को दिया नहीं जाएगा, ताकि जब उनका रिक्वेस्ट आएगा, उनके पार्टी के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तब दिया जाएगा। आम जनता मरती रहे लेकिन इनको सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए। जब पॉलिटिकल अप्रोच से कोई आएगा तब उनके लिए वो रिजर्व बेड को खाली किया जाएगा, भले ही कोई उस बेड के अभाव में मर जाए। लेकिन कांग्रेस का ये एक प्लान है। रेस्पॉन्ड टू हेल्प ओनली इफ अ पर्सन टैग्स द IYC हैंडल। मतलब इंडियन यूथ कांग्रेस के हैंडल को जो अगर ट्विटर पे टैग करके कोई मदद चाहता है तभी मदद किया जाए। अगर सामने भी कोई मरता हुआ दिखे तो उसकी मदद नहीं की जाए। आप सोच सकते हैं कि कितना घातक इनका प्लान है। कॉल्स फॉर हेल्प फ्रॉम जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स एंड इन्फ्लुएंसर मस्ट गेट प्रायोरिटी। मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट या मीडिया प्रोफेशनल्स या कोई इन्फ्लुएंसर है जिसके को लोग लाखों में लोग फॉलोअर करते हैं, तो वो अगर मदद मांगते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाए ताकि उनका प्रचार हो सके। इस आपदा में भी अवसर ढूंढा जा रहा है, वो प्रचार मिले ताकि वो आगे जाके अपने फॉलोअर्स को कहे कि हाँ मुझे कांग्रेस से काफ़ी मदद मिली है और इसका वो पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। भले ही एक गरीब आदमी जो ट्विटर पे नहीं है, जिसके पास फ़ोन नहीं है, वो सामने मदद मांगते मांगते मर जाए, लेकिन उसकी मदद नहीं करनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज के बारे में क्या कहा है? कहा है इन्हें, यूज द रिसोर्सेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया टू क्वेश्चन मोदी इनकम्पिटेंस टू हैंडल विच लुक्स लाइक मोदी और बीजेपी सपोर्टर। ठीक है। दूसरा है, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया कैन बी टेलर्ड टू एक्सक्लूसिव फोकस ऑन मोदी एंड मिसमैनेजमेंट। लाइज विद फॉरेन जर्नलिस्ट एंड इंडियन ओपेड राइटर्स इन फॉरेन पब्लिकेशन एंड ब्रीफ देम ऑन टॉकिंग टाइम। यूज ऑफ द ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज। जो शवों के जो पिक्चर्स हैं शमशानों पे, कब्रिस्तानों पे, जो ड्रामेटिक है, जो ब्यावा है, जो विवश है, उसका इस्तेमाल किया जाए। विच इज़ ऑलरेडी बीइंग डन बाय फॉरेन मीडिया। जो विदेशी मीडिया द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए ऑलरेडी
यूज़ किया जा चुका है उन्हीं को यूज़ किया जाए। सच जर्नलिस्ट कैन बी फैसिलिटेटेड by our local cadre in various districts to get the right image and their reporting may be magnified। तो इन विदेशी जर्नलिस्ट को सहायता की जाए, इन विदेशी जर्नलिस्ट को वो तस्वीरें दी जाए, वो फोटोज़ दी जाए, ताकि वो फोटोज़ का इस्तेमाल देश के अंदर जो हालात है उस बिगड़ती हालात को भी और भयावह रूप से दिखा के देश को बदनाम करने का प्रयास किया जा सके। ये है साजिश। टू एनवेलप कैन बी पुश टू स्टार्ट using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have greater acceptability when used politically। तो मोदी के लिए जो अपमानजनक शब्द है, demeaning phrases for मोदी in intellectual discourse, तो वो जो अपमानजनक शब्द है उनका प्रयोग किया जाए मोदी जी के लिए, ताकि ओपिनियन मेकर ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी व्हेन यूज पॉलिटिकल, जब पॉलिटिकली उसको यूज़ किया जाए तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल सके। ये है साजिश कि मोदी जी को, और उसका प्रभाव भी दिख रहा है ट्विटर पर। उसका प्रभाव इस तरह से दिख रहा है कि लोग अब मोदी जी को गाली देने लगे हैं, युवा वर्ग गाली दे रहे हैं, और गाली भी क्या, सबसे गंदी गंदी माँ बहन की गाली दी जा रही है। ये जो एक साजिश चल रहा है उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिख रहा है, क्योंकि वो जानबूझ के अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि गाली गलौज को किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाए। यूज द फेज इंडियन स्ट्रेन whenever talking to the new mutant, social media volunteers may call it मोदी स्ट्रेन। तो जब ये स्ट्रेन को यूज़ किया जाए तो इसको इंडियन स्ट्रेन कहा जाए। कभी भी वुहान स्ट्रेन या फिर यूके स्ट्रेन या फिर किसी तरह का स्ट्रेन की बात नहीं की गई, लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 50 सालों तक इस देश पर राज की है उनका कहना है कि इंडियन स्ट्रेन का यूज़ किया जाए, और सोशल मीडिया में वॉलंटियर को कहा जाए कि उसको मोदी स्ट्रेन कहा जाए, कि मोदी वायरस की वजह से इस तरह की भयावह स्थिति पहुंची है। इस तरह का घातक एक प्लान है किस तरह से देश के प्रधानमंत्री और देश के का जो छवि है उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में खराब करना, पूरे दुनिया में ये फैलाना कि इसको भारतीय वायरस या फिर मोदी वायरस के नाम से जाना जाने लगे। यूज फेज मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमण एक्सेट्रा। इस तरह से डिमीन किया जाए मंत्रियों को ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि अमित शाह दिख नहीं रहे, जबकि पूरा संगठन, चाहे वो भाजपा हो, संघ हो, सरकार हो, हर एक मंत्री जमीनी स्तर पे अस्पतालों में खड़े होकर लोगों की सहायता के लिए वहाँ पे मदद पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे खाना जो जिनकी नौकरी चली गई, रोजगार चला गया लॉकडाउन की वजह से, उनको खाना देना हो, चाहे किसी को अस्पताल की आवश्यकता हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो, चाहे दवाइयों की आवश्यकता हो, किसी भी तरह का, आपको जान के भी खुशी होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3600 से ज़्यादा कोविड सेंटर इस वक्त देश में चल रहे हैं, और उसमें निःशुल्क चिकित्सा, भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, दवाई सब कुछ निःशुल्क होता है। ये संगठन ही कर रहा है। Cover stories in the weekly magazines which reinforce the same image of missing government can be encouraged by amenable publications. Later to Modi be written at a regular intervals with suggestions that are the good mix of emotionally appealing ideas among some common sense suggestions. तो इस तरह की एक साजिश है कि किस तरह से देश को बदनाम किया जा सके, और उसका घातक परिणाम अब दिखने भी लगा है। इंटरनेशनल मीडिया देश के बारे में अनाप शनाप लिखने लगी है, जो कि बहुत ही घातक है। ये कहा जा रहा है कि ये भारतीय वायरस दुनिया के लिए अब खतरनाक होने वाला है। ये भारतीय वायरस है कहाँ से? ये क्या भारत ने खुद पैदा किया हुआ है? ये तो आया ही बाहर से है। हम तो इसके भुक्तभोगी हैं, लेकिन फिर भी हमें ही इसका जो है दोषी बनाया जा रहा है। एक और पेज उसमें है, उसमें कहा गया है कुंभ मेला को सुपर स्प्रेडर दिखाया जाए। हर जगह ये बात किया जाए कि कुंभ मेला की वजह से ही ये जो कोरोना वायरस है वो इतना फैला हुआ है, और जबकि ईद की जो गैदरिंग्स है उसको कम करके दिखाया जाए।
क्योंकि उसमें रीज़न भी है, आवर नॉन पार्टी ऑफिस बेयर एंड सपोर्टर्स कैन बी encouraged टू यूज सोशल मीडिया पोस्ट टू हाईलाइट्स, बी केयरफुल using pictures that Kumbh is a show of political power in the name of religion, while Eid gatherings are happy social gatherings of families and communities. मतलब कुंभ जो है वो एक राजनीतिक गैदरिंग है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम करो, और जो ईद वगैरह है वो पारिवारिक और शांति का प्रतीक है, इसको कम कर कर इसके गैदरिंग को इसको छुपा के रखो। आप ईद को कुछ मत कहिए, किसी धर्म पे मत कहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कुंभ क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप हिंदुओं को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है? कांग्रेस इस देश को गड्ढे में धकेलने के लिए कोई भी मौका चूकती नहीं है, और ये कांग्रेस की एक और साजिश है कि इस आपदा के समय में जब देश एक गंभीर संकट में जूझ रहा है, तो देश की छवि को पूरे दुनिया में बर्बाद करके उसका पॉलिटिकल माइलेज लेके अगले चुनाव में जीत हासिल कर सके। क्योंकि जो कांग्रेस है वो साधारण तौर पे चुनाव लड़के चुनाव जीत नहीं सकती। पिछले 7 साल में ये हुआ है और आने वाले 20 साल तक यही होगा। उनमें नेतृत्व का अभाव है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता का अभाव है, और ये स्थिति बना रहेगा। तो अब इस आपदा में उनको अवसर दिख रहा है। मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि कांग्रेस की इस ट्रैप में मत पड़िए। ये आपदा हम सबको मिलकर लड़ना है। केवल सरकार के लड़ने से या सरकारी व्यवस्था से हम जीत नहीं सकते हैं। इसके लिए पूरे समाज को, पूरे देश को, हर एक व्यक्ति को अपनी जन भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी जाके हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।